हरे कृष्णा, जय काल भैरव। तो आज का टॉपिक है आज की उनके दिल की बातें। ओके, हमारे सामने हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स और हम उन्हें लेंगे। टैरो हैं और ये हैं गॉडेस ओरेकल, ठीक है। और अगर लगा तो हम एक दो और भी ओरेकल ले सकते हैं, फिर चाहे वो हिंदी ओरेकल हो या फिर स्वीट ड्रीम या फिर एवलॉन मैजिक एंड स्टारलाइट। मैंने अभी तक तय नहीं किया है, जैसे रीडिंग आगे बढ़ती चली जाएगी मैं उसमें से कोई तो एक चुन लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जिन भी लोगों ने आज अगर जलेबी खाई है जलेबी, तो आप कमेंट कर सकते हो कि स्पेशली आज ऐसा किया है आपने। ठीक है, सो चलो ये मैंने कहा है, लेट्स सी कितने लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया पहला कार्ड और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। यस, ओके, एंड ये आ गए दो कार्ड। ठीक है, तो चलो मैं करता हूँ रीडिंग की शुरुआत। तो पहला एक कार्ड जो हमें दिख रहा है वो है द फूल का कार्ड। एंड व्हाट इज मीन बाय द फूल? ओके, द फूल एट द स्टार्टिंग फेज, यानी कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो अपने दिल की करना चाहता है। एंड आई थिंक ये काफ़ी खुश भी है आपसे, उसे कोई दिक्कत नहीं है आपसे बात करने में या फिर आपके बारे में सोचने में। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई नहीं, आई हैव सम क्वेश्चंस, मेरे मन में कुछ सवाल है। मुझे तो अभी यहाँ पे कोई सवाल नहीं लग रहे हैं, और अगर कुछ सवाल थे भी तो उनके जवाब ऑलमोस्ट इसको मिल चुके हैं, तो इसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रही मेरी कैप जो गई मेरे हेड पे, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है तो ये पर्सन चाहे जो भी चीज़ें आए उसमें से रास्ता ज़रूर निकालेगा। तो अभी फ़िलहाल तो इसकी चैलेंज की कोई भी मोमेंटम नहीं है। ये पर्सन काफ़ी खुश है, रिलैक्स है अपने ज़िंदगी में। एंड जैसे हम कहते हैं कि स्वतंत्रता मिली, वैसे ही इसको आई थिंक फ्रीडम मिल चुकी है। तो ये काफ़ी रिलैक्स्ड है और किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहा है। थर्ड जो कार्ड है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे जो हमें दिखता है कहीं ना कहीं पर्सन वेटिंग पीरियड पे भी हो सकता है, फिर एटलीस्ट वो चाहता है कि आप सामने आके अपने जज्बात इसको ओपन अप करें। ये तो कर रहा है लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो इसके पीछे की क्या वजह होगी, ये सब वो शायद आपके थ्रू जानना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं पर्सन, जैसे मैंने कहा कि इसके हिसाब से इसके हाथ में सारी चीज़ें हैं और अब इसको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मे बी ये आपको खुश भी नहीं करना चाहता, बिकॉज ऑलरेडी आप खुश हो, यू नो। अब चाहे आप इसकी आवाज़ से खुश हो, आप इसकी बातों से खुश हो, आप इसके चेहरे से खुश हो, और जिस तरह से आपसे पेश आता है आप उससे भी इसके कारण खुश हो सकते हो। ठीक है, सो किंग ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि ये पर्सन कम्युनिकेशन करने में तो आगे है और इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कम्युनिकेशन करने में आपके साथ। ये जो कार्ड है वो है जस्टिस, यानी कि लिब्रा का साइन यहाँ पे आ चुका है। जस्टिस यानी कि अब पहले ही यहाँ पे जस्टिस हो चुका है। जस्टिस के पहले किंग आ चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं पर्सन ने होल्ड ऑन की है चीज़ें अपने हाथ में, और उसके हिसाब से चीज़ें अभी सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं। आप दोनों को भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर कैट किटन, जस्ट बिट हियर। ठीक है, तो ये जस्टिस का कार्ड हमें यहाँ पे दिख नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड ये जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है इसका मतलब क्या आ रहा है कि भाई ये पर्सन कम्युनिकेशन तो कर चुका है, कर भी रहा है, लेकिन दूसरी बात जो आ रही है कि इसको आपके ऊपर पूरा भरोसा है दैट बोथ ऑफ यू आर टोटली हैप्पी, फाइन एंड रिलैक्स ईच अदर। मेरे हिसाब से आप दोनों ही अपने साथ एक दूसरे के साथ इमोशंस शेयर करते हो, और अगर आपको लग रहा है कि आप इसके साथ इमोशन डायरेक्टली शेयर नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर आप अपने मन में इमोशन शेयर कर रहे हो, तो ये पर्सन टेलीपैथिकली कहे या फिर टेलीकिनेटिकली इस चीज़ों के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो वो एक चीज़ मेरे हिसाब से यहाँ पे डायरेक्टली हो रही है बिटवीन बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट कार्ड है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज। यहाँ पे ये पर्सन आपको टाइमिंग दे रहा है। अगर आपको टाइम चाहिए किसी भी हिसाब से, यानी कि भाई आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, तो भी आपको समय दे रहा है। आपको कोई भी इसको प्रॉब्लम नहीं है या फिर इसको खुद को कोई टाइम लिमिट नहीं है। द मून के पाइसेस का साइन यहाँ पे आ चुका है। द मून का मतलब है कि ये पर्सन एक्चुअली ख्यालों में खोया हुआ है और उसके हिसाब से सब कुछ सही बैठ रहा है।
शायद इसकी फैमिली अभी फ़िलहाल शादी के बारे में सोच नहीं रही और इसीलिए ये कह रहा है कि भैया नो वरीज, हम अभी भी रिलेशनशिप में बस हो सकते हैं या फिर बस हाय हेलो कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए दोनों को भी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 4 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अगेन यहाँ पे जो कम्युनिकेशन दिखता है यहाँ पे, लेकिन मोर देन दैट यहाँ पे हमें इमोशंस शेयरिंग दिखता है। मे बी ये ध्यान धारणा बहुत ज़्यादा करता है या फिर कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे साइड में रखी हैं, मे बी कुछ खरीदना चाहता है या फिर कुछ परचेज करना भी ये पर्सन चाहता है, और वो बात हमें यहाँ पे प्राइमरीली दिखती है। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं गॉडेस ओरेकल, जैसे मैंने कहा था गॉडेस ओरेकल से भी हम रीडिंग करेंगे। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देखते हैं कि हमें गॉडेस ओरेकल से कौन से कार्ड मिलते हैं। ये 2 कार्ड आ गए एंड वी गॉट 3rd कार्ड और एक कार्ड चुनते हैं जो कि है 4th कार्ड। ठीक है, तो 4 कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। 4 कार्ड का क्या मतलब है, मीनिंग निकलता है वो देखते हैं। जो पहला कार्ड है वो है BAST, यानी कि बास्ट, इंडिपेंडेंट। योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। कहीं ना कहीं पर्सन इंडिपेंडेंट बन रहा है और चाहता है कि आप भी इंडिपेंडेंट बने। अगर आप कहीं पे काम करते हो, दोनों की अगर जॉब्स अलग अलग है, लेकिन ये चाहता है कि आप दोनों ही अपने करियर के टॉप पे पहुँचे। तो फिलहाल ये आप दोनों की प्रायोरिटीज़ चेंज कर रहा है। उसके हिसाब से प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रायोरिटी, फ्रीडम की प्रायोरिटी, ओके, ताकि आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना झेलनी पाए। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है बटरफ्लाई मेडन। ठीक है, बटरफ्लाई मेडन का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन शिफ्ट हो रहा है, तो इसका जो फोकस है वो भी आप दोनों की खुशियों के ऊपर है और आप दोनों की फाउंडेशन के ऊपर है। अब ये फाउंडेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए एंड पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपकी हेल्थ हो, योग हो, ध्यान धारणा हो, उसके ऊपर ये फोकस करने के बारे में आपको कह रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रेया, यानी कि बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। कहीं ना कहीं चाहता है कि आप अपने थोड़े दोस्तों के साथ समय बिताएं, चाहे फिर आपको अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स करना हो या फिर ऐसी कुछ चीज़ें करनी हो, लाइक कहीं पे घूमना हो, कि फ्रेंड के साथ घूमना आपका रह गया हो या फिर थोड़े बहुत एडवेंचर करने हो, तो उसके लिए भी ये पर्सन आपको परमिशन दे रहा है। ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि भाई हमें एडवेंचर करना था, चाहे वो रोप वे हो वगैरह, वो हमारा रह गया, तो अब वो चाहते हैं कि आप कंप्लीट करें। एफ्रोडाइटी, इनर गॉडेस यहाँ पे आ चुका है। अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। चाहता है कि आप अपने आप को पहचानें और आप में जो खूबसूरती है, अंदरूनी खूबसूरती, वो समझने के ये पर्सन आपको कह रहा है। ठीक है, अब जो हमने 2 टैरो और ओरेकल देखे, अब देखते हैं 3rd जो आता है, और वो है यहाँ पे एवलॉन मैजिक। देखते हैं एवलॉन मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। कुछ कार्ड हमें मिल चुके हैं, 2 कार्ड आ गए, ये आ गया 3रा, 4था और 5वां। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है उनका मतलब। जो पहला कार्ड है, एज यू कैन सी ओवर हियर, never be afraid to voice your truth as truth comes from a deep place within your soul। सच्चाई का साथ देने के लिए पर्सन कह रहा है। तो मे बी अगर अभी भी आपके मन में किसी के प्रति थोड़ी सी उमंग बाकी है या फिर अभी भी अगर आप किसी से मिलना चाहते हो, तो साफ साफ आप इस पर्सन को कह सकते हो। शायद ये भी कुछ ऐसा सोच रहा है। इसमें बुरी मानने वाली कोई बात नहीं है। इमोशंस कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा है तो बताओ इनको, कोई प्रॉब्लम इनको नहीं होगी। नेक्स्ट कार्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है अलाउ द ट्रू लव ऑफ योर सोल टू रेडिएट एंड यू शैल सी द नेचुरल ब्यूटी अराउंड यू एक्सपांड। इनके हिसाब से अभी रियल ट्रुथ का या फिर रियल लव का मतलब शादी नहीं है, बल्कि रियल लव का मतलब है एक दूसरे को फ्रीडम देना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना और समय देना। तो ये आपको समय दे रहा है और खुद भी समय मांग रहा है। अगर आपके हिसाब से थोड़ा और समय अगर मिलता तो अच्छा होता, तो ये समय वो आपको मुहैया करा रहा है। ठीक है, नेचर कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे। ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे नाइट हो सकता है। यू आर इन अलाइनमेंट विथ योर सोल्स लॉन्गिंग, मेक अ मूव नाउ। कहीं ना कहीं आप इसको पता चल चुका है कि आप दोनों ही एक ही कश्ती पे सवार है। तो आज ना तो कल आप दोनों तो मिलने ही वाले हैं। तो इसलिए आपको अभी समय दे रहा है कि जो भी आपको करना है, फिर चाहे आपकी कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट्स आपको करनी हो या फिर कुछ ट्रैवलिंग करनी हो जो अभी तक आपकी कंप्लीट नहीं हुई जर्नी, जैसे कि सारे दोस्त मिलकर कहीं पे भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो वो आपको वो चांस दे रहे हैं।
फोर जो कार्ड है कहीं ना कहीं यहाँ पे विचेस मेरे हिसाब से आ रही हैं। स्पेंड टाइम रिक्लेमिंग योर बैलेंस, देयर यू विल फाइंड पीस। कहीं ना कहीं जो आपको करना है, फिर चाहे उटपटांग वाली कोई भी हरकत हो या फिर विच क्राफ्ट अगर आपको सीखना है या फिर आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, लेकिन लग रहा है मुझे विच क्राफ्ट हो या फिर वगैरह, तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। अगर आपको सीखना है वशीकरण वगैरह तो वो भी यहाँ पे है। जो फिफ्थ कार्ड है यहाँ पे ये हैं ऑनर योर कमिटमेंट्स, बी लॉयल टू योर सोल्स लॉन्गिंग्स, दिस इज़ वेयर यू विल फाइंड जॉय। आपको जो करना है और जो आप नहीं कर पाए ना, जैसे कि आपको करना था कि मे बी कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखनी थी, चाहे वशीकरण हो, तंत्र हो, तो आप अभी सीख सकते हो। ये आपके लिए डायरेक्टली साइन आ गया है फ्रॉम द यूनिवर्स एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस साइन एज वेल। तो ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।